वेलकम बैक। आपको बताएं एबीएन न्यूज़ मीडिया ग्रुप की जानिब से कौम को ईद उल अज़हा की मुबारक। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। शहर शहर गांव गांव नमाज ईद की अदायगी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, मुल्तान समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। इस मौका पर उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, वतन अजीज की खुशहाली और फ़लस्तीन और कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं की गई। पेशावर, मुल्तान और फैसलाबाद में भी नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए हैं। एबीएन न्यूज़ मीडिया ग्रुप की जानिब से कौम को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत एहतराम से मनाई जा रही है। शहर शहर गांव गांव नमाज ईद की अदायगी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा और मुल्तान समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। इस मौका पर उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, वतन अजीज की खुशहाली और फ़लस्तीन और कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं की गई। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत और एहतराम और जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। शहर शहर करिया करिया नमाज ईद के लाखों इज्तिमात। मुल्क और कौम की सलामती और इस्तेहकाम और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। मार्का हक में अजीम फतह और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने पर इजहार तशक्कुर। अफवाज पाकिस्तान के शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस्लामाबाद में शाह फैसल मस्जिद समेत शहर की मुख्तलिफ मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद के रूह परवर मनाजिर देखने में आए। लाहौर की शाही मस्जिद में नमाज ईद का मरकजी इज्तिमा हुआ। दारुल उलूम जामिया नईमिया में चेयरमैन नज़रियाती काउंसिल रागिब नईमी की इमामत में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई। कराची में ईदगाह ग्राउंड की जामिया मस्जिद में नमाज अदा की गई। पेशावर, कोयटा, मुल्तान और फैसलाबाद में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए। उलमा कराम ने खुतबात में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की रूह और फलसफे पर रोशनी डाली। इस मौके पर उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, वतन अजीज की खुशहाली और फ़लस्तीन और कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। नमाज ईद की अदायगी के बाद मुल्क और कौम की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। इस मौका पर फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए भी खुसूसी दुआएं की गईं। पंजाब भर में 28,074 मसाजिद और 890 खुले मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात हुए। सिक्योरिटी के लिए 43,000 से ज़ायद एहलकार और अफसरान ने फराइज अंजाम दिए। क्विक रिस्पांस फोर्स की 445 टीम्स भी सिक्योरिटी पर तैनात रहीं। लाहौर में नमाज ईद के 5,000 से ज़ायद इज्तिमात की सिक्योरिटी पर 9,000 एहलकार और अफसरान तैनात रहे। सूबा सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी नमाज ईद के हजारों रूह परवर इज्तिमात हुए। नमाज ईद के इज्तिमात के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, गवर्नर्स और वज़ीर आला और अहम सियासी शख्सियात ने नमाज ईद कहाँ अदा की? तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर इस्लामाबाद में नमाज ईद अदा की। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी, सलीम मांडवीवाला और साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस बुज़ुंजो ने भी सदर मुमलिकत के साथ ऐवान सदर में नमाज ईद पढ़ी। नमाज ईद के बाद सदर मुमलिकत ने सबसे गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने साहिबजादों हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के साथ मॉडल टाउन लाहौर की मस्जिद में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म ने भी शरका को गले लगाया और ईद की मुबारकबाद दी। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट कैंट में नमाज ईद अदा की। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में ईद की नमाज पढ़ी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और साबिक वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह ने गढ़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। कायम मकाम गवर्नर सिंध अवैस शाह और रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने शाह हाउस सक्खर में नमाज ईद अदा की। गवर्नर पंजाब ने तहसील फतेह जंग में नमाज ईद अदा की। सरदार सलीम हैदर मुकामी अफराद से घुल मिल गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुगटी ने डेरा भुगटी में अपने आबाई गांव बेकड़ में नमाज ईद अदा की। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान में नमाज ईद अदा की। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल ने कोयटा, वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ईदगाह ग्राउंड कराची में नमाज ईद अदा की। चौधरी बरादरान ने गुजरात में नमाज ईद अदा की। सूबाई वज़ीर सनत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन ने जामे मस्जिद ईदगाह, जबकि चौधरी परवेज इलाही ने जामे मस्जिद खातिमुन नबीजीन में नमाज पढ़ी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने आबाई गांव अब्दुल खेल और सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने लियाकत बाग रावलपिंडी में नमाज ईद अदा की। पेशावर में शहरियों की जानिब से सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी शुरू कर दी गई है। मुख्तलिफ मकामात पर इज्तिमात के साथ इनफरादी कुर्बानी करने का सिलसिला जारी है। क्या सूरत हाल है, बताएंगे पेशावर से मोहम्मद तैयब।
نماز کی ادائیگی کے بعد جو ہے وہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور شہری جو ہے وہ قربانی کر رہے ہیں۔ اس وقت پشاور شہر اور مضافاتی علاقوں میں جو ہے وہ شہری قربانی کر رہے ہیں اور شہری علاقوں میں جو ہے وہ زیادہ تر اکثریتی علاقوں میں جو ہے وہ کسائی جو ہے کے ذریعے قربانی کی جا رہی ہے، جبکہ جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پر خود جو ہے لوگ قربانی کر رہے ہیں۔ قربانی کا یہ جو سلسلہ ہے یہ کل تک جاری رہے گا۔ آج جو قربانی سے رہ گئے ہیں وہ کل اس سنت ابراہیم کو جو ہے وہ زندہ کریں گے، لہٰذا یہ قربانی کا جو سلسلہ ہے آج بھی جاری رہے گا اور کل بھی سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں لوگ قربانی کریں گے۔ تو دوسری جانب آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں بھی سنت ابراہیمی ادا کرنے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ کئی مقامات پر شہری قربانی کے لیے قصاب کا تاحال انتظار کر رہے ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں آگاہ کریں گے نمائندہ ABN نیوز حمزہ کاٹل۔ جی بالکل، اس طرح موجود ہوں آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں، جہاں پہ سنت ابراہیمی کا سلسلہ جاری ہے۔ نماز عید کے فوراً بعد جو شہریان مظفر آباد ہیں وہ قربانی کے لیے قربان گاہوں کی طرف چل پڑے ہیں۔ شہریان مظفر آباد کی جانے سے کہیں جو قصاب ہیں ان کا انتظار کیا جا رہا ہے، تو کہیں اپنے جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کی جو ہے صفائی ستھرائی کی جا رہی ہے، جبکہ اس حوالے سے جو بچے وغیرہ ہیں وہ بھی کافی جوش دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے دارالحکومت مظفر آباد میں مختلف فلاحی تنظیموں کی جانب سے سفید پوش گھرانوں تک عید کی خوشیاں پہنچانے کے لیے بھی اجتماعی قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کا مقصد جو عید کی خوشیوں میں ان گھرانوں کو بھی شامل رکھتے ہیں جو کہ مہنگائی یا دیگر مالی وجوہات کی بنا پہ عید کی خوشیوں میں قربانی وغیرہ نہیں کر سکے۔ جی خبرنامے میں دیگر خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں پاکستان انڈیا کے ساتھ امن و مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ بھارتی حکومت بھی آگے بڑھے۔ حکومتی سفارتی کمیٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کی ایکس پر پوسٹ صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی صدر کی پاک بھارت جنگ بندی کی ویڈیو شیئر کی۔ انہوں نے لکھا کہ ہم جنوبی ایشیا میں مستقل امن اور آپ کے ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انڈین حکومت اور انڈین لابی واشنگٹن میں امریکی صدر کی عظیم کوششوں کو سبوتاژ نہیں کریں گے۔ مشیر وزیراعظم رانا ثناء اللہ نے پی ٹی آئی کو قومی ایشوز پر مذاکرات کی دعوت دے دی۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اس وقت کسی تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں، اگر ان کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہے تو اسے دور کر لیں، کیونکہ قومی مفاد سیاسی ضد سے کہیں بالاتر ہے۔ وزیراعظم نے مسائل کے حل کے لیے مل بیٹھنے کی آفر کی ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ تمام سیاسی قوتیں مل کر ملک کو معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے کردار ادا کریں۔ پاکستان کی سیاسی قیادت، دیکھیں فوجی قیادت نے اپنے حصے کا کام جو ہے وہ بہترین سے بھی بہتر جو ہے وہ کر دیا ہے۔ اب سیاستدانوں کو، قوم کو جو ہے وہ ایک یکجہتی کا پیغام دے کے آگے بڑھنا چاہیے، اور اگر پاکستان کی تمام سیاسی قیادت جو ہے وہ یکجہتی کا مظاہرہ کرتی ہے تو پھر ہندوستان کو جو ہے وہ اس قسم کی کارروائیوں میں جو ہے وہ کامیابی نہیں ہو سکتی۔ ہندوستان اس سائیڈ سے کوشش ضرور کرے گا، باقی کوئی حملے شملے کی دوبارہ غلطی نہیں کرے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ طاقتور حلقے اپنی انا کو چھوڑ کر ملک کی خاطر بانی پی ٹی آئی کو باعزت رہا کریں۔ بانی پی ٹی آئی سیاسی و معاشی استحکام کی ضمانت ہے، ان کی رہائی ناگزیر ہے۔ بانی پی ٹی آئی پاکستانی عوام کی خاطر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہی ہیں۔ بانی کو توڑنے کے لیے بشرا بی بی کو بھی ناکردہ جرم میں قید کیا گیا۔ پی ٹی آئی کارکنان ہمارے خاندان کا حصہ ہیں، ہم عید ان کے ساتھ گزاریں گے۔ اہل اسلام ہے، ہم سب کو عید مبارک، بالخصوص جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو میری طرف سے عید مبارک، ہمیں لیڈر عمران خان کی طرف سے عید مبارک، اور پوری قوم کی طرف سے عمران خان کو ہمارے لیے قربانی دے کے وہ جیل میں ہے تو ان کو عید مبارک۔ عید کے موقع پر اپنے عید کے لوگوں کو یاد رکھیں، غریب لوگوں کو یاد رکھیں، کسی روز عید کی خوشیوں میں اگر آپ شریک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کو ذرا اجر دے گا۔ اسی طرح صفائی کا خاص خیال رکھیں، صفائی نصف ایمان ہے، ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم بھرپور صفائی کے انتظامات کریں، لیکن صفائی نصف ایمان ہے، اور خود بھی جب تک صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے تب تک صفائی ممکن نہیں ہوگی، اور سب کو بہت عید مبارک۔
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि इंतशार के बल पर कोई चीज़ नहीं मनवाई जा सकती। PTI अपनी ही रियासत के खिलाफ बयानियों को तब्दील करे। पूरी दुनिया में झगड़े और बंदूक के जोर पर कोई भी बात नहीं मनवा सकता। हम आपस में दुश्मन नहीं, एक कौम हैं। हैदराबाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि सिंध के हर हिस्से के लिए स्कीम्स ला रहे हैं। MKM सियासत के साथ अगर शोला बयानी नहीं करेगी तो लोग कैसे पूछेंगे? मैं तो कहता हूँ कि PTI शुड बिहेव नाउ। इमरान खान साहब इस सारे एपिसोड जो गुजरा है वो अपनी चीज़ों पर नज़र रखें और कॉन्फ्लिक्ट क्लैश अपनी ही स्टेट के ख़िलाफ़ और इंटरनेशनली या लोकली जो बयानिया है उसको तब्दील करें और एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे आएँ। सब हम देखें, हम सब पाकिस्तानी हैं। पूरी दुनिया में कहीं पे इस तरह की चीज़ें नहीं हुई हैं कि आप गन पॉइंट के ज़ोर पर, बदतमीज़ी के ज़ोर पे, झगड़े के ज़ोर पे या क्लैश के ज़ोर पर आप कभी कोई चीज़ पास करवा सकें। अभी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि आज तक कभी भी पाकिस्तान में जो इंतशार के तौर पर नहीं मनवाई जा सकती। देखिए, MQM को सियासत तो करनी है ना उन्होंने। अगर ये शोला बयानी नहीं करेगी MQM तो लोग उनके लिए बारे में क्या सोचेंगे कि यार क्यों चुप है। तो ठीक है, हम MQM की मजबूरी समझते हैं, हम MQM की लाचारी समझते हैं, हम MQM की मिस्कीनी समझते हैं। तो अगर वो एक मजबूरी की बिना पर अगर वो तनकीद करे तो वो करने दें। मेयर कराची MQM पर बरस पड़े। मुर्तज़ा वहाब ने खालिद मकबूल सदीकी और मुस्तफ़ा कमाल को मुखातिब करते हुए कहा कि वो विफाक का हिस्सा हैं, उन्हें कराची के मसाइल पर बात करनी चाहिए। MQM को कई बार मिलकर काम करने की पेशकश की, लेकिन अफसोस सियासी मुफादात को शहर के मुफाद पर तरजीह दी जा रही है। आइन में ये नहीं लिखा कि खालिद मकबूल बोलेंगे और सूबा बन जाएगा। आइन में तरीक़ेकार दर्ज है। अगर किसी को मिर्चें लगती हैं तो सब्र करें, अल्लाह बेहतर करेगा। और अगर फिर भी बर्दाश्त ना हो तो सोडा पिएं और खुश रहें। ईद उल अज़हा के मौका पर पूरे कौम और आलम इस्लाम को दिली मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा है कि ये ईमान, कुर्बानी, इसार और भाईचारे का जज्बा असर नौ जिंदा करने का दिन है। अल्लाह इस दिन को पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर, बरकत और इत्तेहाद का जरिया बनाए। ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बेमिसाल अतात की याद ताज़ा करती है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि उन अजीम हस्तियों ने अल्लाह ताला के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम किया। अल्लाह ताला की इताअत में ही हमारी इनफराद और इज्तिमाई कामयाबी है। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि हमें माशरे के कमज़ोर और महरूम तबकात का सहारा बनने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अमन और खुशहाली अता फरमाए और हमें मजबूत कौम बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी कौम आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि ईद कुर्बान सिर्फ जानवर की नहीं, नफ्स और मुफादात की कुर्बानी का भी पैगाम देती है। सब्र, इसार, कुर्बानी, हौसला किसी भी कौम की तरक्की की बुनियाद हैं। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। कुर्बानी और इत्तेहाद के जज्बे की ज़रूरत है। कुर्बानी का रिश्ता हमेशा कामयाबी की तरफ ले जाता है। भारतीय हमले पर कौम को इत्तेहाद ने ये वाज़े किया है कि दुश्मन हमसे पीछे है। दाखिली चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसलसल इत्तेहाद और अज़्म का मुजाहिरा ज़रूरी है। हमें अपने वसाइल को यकजा करके पाकिस्तान को खुशहाल और ख़ुद कफ़ील बनाना होगा। ईद की खुशियों में फ़लस्तीनी भाइयों और मकबूजा कश्मीर के आवाम को ना भूलें। मज़लूमों की आवाज़ बने और हक़ खुद इरादत की जिद्दोजहद का साथ देंगे। ईद उल अज़हा के मौके पर अस्करी क़यादत की कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौम को ईद की मुबारकबाद दी और मुल्की सलामती और तरक्की और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर चीफ और नेवल चीफ ने भी कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। अस्करी क़यादत ने इस मौके पर मुल्क में पायदार अमन, कौमी यकजहती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तानी कौम के गैर मुतज़्ज़ल अज़्म को खराज तहसीन पेश करती हैं और वतन की सलामती के लिए कौम की जुर्रत और कुर्बानी को कदर की निगाह से देखती हैं। ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम के दरमियान अहम टेलीफोनिक राबिता हुआ है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद और मुस्लिम दुनिया में इत्तेहाद, अख़ुवत और अमन के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया की क़यादत और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुस्लिम दुनिया में इत्तेहाद, अख़ुवत और अमन के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा भी किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया की क़यादत और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर ताजिकिस्तान इमाम अली रहमान के दरमियान भी टेलीफोनिक राबिता हुआ। वज़ीर आज़म ने सदर ताजिकिस्तान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने ताजिकिस्तान में ग्लेशियर तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। ताजिक क़यादत की हालिया दौरा दोशंबे पर शानदार मेज़बानी पर
वज़ीर आज़म का इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए ताजिकिस्तान के मुतवाज़िन मौक़िफ़ पर शुक्रिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत से सीज़ फायर की अमरीकी और दोस्त ममालिक की पेशकश कबूल की है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN है कौम की।